तकरीबन 7 बजे के आसपास किसी ने मेन डोर को जोर से खटखटाया, पर मैं नहीं उठी। खटखटाहट जारी रही तो मैंने स्पाई होल से झांका। आंटी ही थी। उन्हें देखते ही मुझे गुस्सा चढ़ गया। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी सर्वश्रेष्ठ अनकही कहानियां? लोकेंद्र जी की तुरपाई और पूनम जी के डर के बाद आज है हमारी अनकही कहानियां 2021 की विजेता कहानी को सुनने की बारी। इस कहानी के साथ हम आ चुके हैं इस साल के आखिरी महीने में। जी हां, हम सब ने मिलकर इस साल की चुनौतियों का सामना किया और अपनी हिम्मत बनाए रखी। तो इस आखिरी महीने में भी बस आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए खूबसूरत कहानियां। 2021 की हमारी विजेता अनकही कहानी है दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखी खुले रखना दरवाजे। दीप्ति जी पुणे में रहती हैं और पिछले 15 वर्षों से लेखन कार्य में सक्रिय हैं। इनकी लगभग 400 कहानियां, बाल कहानियां, लेख और व्यंग अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने Amazon Kindle पेन टू पब्लिश कॉन्टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इनका एक बाल कहानी संकलन पोटली किस्से कहानियों की जल्द ही प्रकाशित होने वाला है। कहानी के बाद सुनिए उनके साथ हमारी एक छोटी सी बातचीत भी। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर, मेरे यानी पीयूष अग्रवाल के साथ। खुले रखना दरवाजे, दीप्ति मित्तल। आंटी जी, आपने रात भी खाना नहीं खाया? मैंने कैसरोल खोलकर देखा, उसमें रोटियां बची हुई थी। मुझे चिंता हो उठी। 75 साल की सेठी आंटी मेरी पड़ोसन थी जो अकेली रहती थी। 3 दिन से मेड नहीं आ रही थी, हफ्ते भर से फिजियोथेरेपिस्ट गायब थी। आजकल मैं ऑफिस जाने से पहले सुबह सुबह उनके यहां आकर कुछ काम निपटा दिया करती हूं। फिर साथ चाय पीते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता करते और मैं ऑफिस चली जाती। आज संडे था, यानी आराम का दिन, तो इत्मीनान से सुबह की चाय चल रही थी। क्या करूं बेटा, कमर दर्द ने चलना फिरना बंद करा दिया। कुछ ईंधन फूके तो भूख लगे। कहते हुए उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। आंटी जी, स्ट्रॉन्ग पेन किलर चल रहे हैं, खाएंगी नहीं तो एसिडिटी होगी ना। इसलिए तो मैंने रात दवाई भी नहीं खाई। इस बार उनकी मासूमियत पर गुस्सा आ गया, जिसे मैंने भौए चढ़ा माथे पर सिलवटे डाल जाहिर भी कर दिया। वे झुर्री पड़ी छोटी छोटी आंखों को और छोटा कर ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई बच्चा मां के गुस्से पर अपनी भोली हंसी का ठंडा पानी डाल उसे शांत करने की कोशिश करता है। तू मेरे लिए ज्यादा परेशान मत हो, वैसे भी दवाइयों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब फिजियोथेरेपिस्ट आकर कुछ कसरत वसरत कराएगी तो हो जाऊंगी ठीक। वे मुझे झूठी तसल्ली देने लगी। ये सच तो वो भी जानती थी और मैं भी, कि यह दर्द अब कभी ठीक नहीं होगा। इसकी टीस ताउम्र बनी रहेगी, क्योंकि ये दर्द कमर का नहीं, उनके अकेलेपन का था। भूख बैठे रहने से नहीं, अंकल के गुजर जाने से कम हुई थी। जब वे अंकल की खाली कुर्सी को रिश्ते कोरों से ताकती, तो वो बोझ जो 2 महीने से मेरे दिल पर था और बढ़ जाता। अरे क्या सोचने लगी रिया, आज दूसरी कप चाय नहीं पिलाएगी? उनके टोकने पर मेरा भटका मन लौट आया। पिलाऊंगी, मगर एक शर्त पर, साथ रोटी भी खानी पड़ेगी और दवाई भी लेनी पड़ेगी। अच्छा बाबा, ले आ। आंटी जामुनी फूलों वाले प्रिंट की कॉटन मैक्सी को ठीक करते हुए उठी, फिर छोटे छोटे कदम भर खिड़की पर जा खड़ी हुई। उनकी ढीली होती जा रही मैक्सी को देख मन अचकचा गया। 2 महीने में जैसे आधी हो गई थी। एक सवाल जो 2 महीने से मन में फांस बंद धंसा था, आज फिर चुभा। मैंने तब दरवाजा क्यों नहीं खोला था?
क्यों नजरअंदाज कर दी थी उनकी वो दस्तक? खोल देती तो शायद आज अंकल होते। उन्होंने खिड़की का पर्दा हटाकर रेडियो पर विविध भारती ट्यून किया। पूरा कमरा सुनहरी धूप और हेमंदा की मीठी आवाज से भर उठा। मैंने चाय चढ़ाकर रात की बची एक रोटी गर्म की, फिर उस पर देसी घी लगा नमक मिर्च छिड़क रोल बना दिया। आंटी को पसंद था बासी रोटी इस तरह से खाना। उधर चाय खौलने लगी, इधर कुछ पुरानी यादें। मैं यहां ग्राउंड फ्लोर पर 2 BHK फ्लैट में नई शिफ्ट हुई थी। मैंने अपनी कार से सामान उतारा ही था कि देखा एक बुजुर्ग महिला सामने वाले फ्लैट के गार्डन से ताक झांक कर रही थी। जैसे ही उनकी ओर देखा वे तुरंत बोली, अभी आई हो? थक गई होगी, चाय पियोगी? मैंने थैंक्स बोल थोड़ा तल्खी से इनकार किया और फिर उनको पलट कर नहीं देखा। भले ही कोई इसे मेरी एरोगेंस समझे, पर मैं ऐसी ही थी। नहीं पसंद था मुझे अपनी लाइफ में किसी का यूं बेवजह ताक झांक करना, कंसर्न दिखाना। अरे भाई थकी हूं तो क्या, आई विल मैनेज ना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसी आंटियों से तो मैं कोसों दूर भागती थी, क्योंकि जानती थी जरा सी बातचीत शुरू की नहीं कि सीधे सवालों पर उतर आएंगी। कहाँ काम करती हो, क्या काम करती हो, घर वाले कहाँ हैं, शादी क्यों नहीं की, लड़कियों को यूं अकेले रहना ठीक नहीं। मगर कहते हैं ना, हम जिस चीज से डेस्परेटली बचना चाहते हैं वही हर मोड़ पर सामने खड़ी मिलती है। आंटी भी बहाने से मेरे सामने आ जाती और कोई ना कोई सिरा पकड़ बातचीत शुरू कर देती। सिलसिला शुरू कहीं से भी करती, घूम फिर कर पहुंच जाती अमेरिका में रहने वाले अपने दोनों बेटों पोते पोतियों के गुणगान पर, जिसे सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती। जी का जंजाल बन गई थी वे। जब उनकी रसोई से उठती व्यंजनों की खुशबुएं मेरे फ्लैट में दाखिल होती, तब मैं ब्रेड ऑमलेट खाते हुए सोचती, जिंदगी के मजे तो ये दोनों ही ले रहे हैं। विदेश में सेटल्ड बच्चे, पेंशन से सिक्योर लाइफ, फुल डे मेड और मस्त खाना पीना। और एक मैं हूं 28 की उम्र में दुनिया भर की टेंशन पीछे पड़ी है। कभी जॉब की, कभी बॉस की, कभी शादी को लेकर घर में चलने वाले किचकिच की। सोचा था घर से दूर यहां नागपुर में आराम से रहूंगी, मगर यहां ये मिल गई। उस वक्त नहीं देख पाई, मगर बाद में सब दिखा। अंकल की मृत देह के आगे बैठ बच्चों की राह तकती उनकी सूनी आंखें, भीड़ में तन्हा खड़ी रह जाने का दर्द, वो भरे पूरे खुशहाल परिवार के किस्से जिन्हें सुनाते हुए थकती नहीं थी, दरअसल हकीकतें नहीं, उनकी अधूरी आस थे। मैं आजकल वही दर्द बांटने की कोशिश कर रही थी, मगर पड़ोसी होने के नाते नहीं, उनकी गुनहगार जो थी। मैंने चाय और रोटी दी तो वे उसे ऐसे निगलने लगी जैसे डॉक्टर के दर से कोई कड़वी दवाई खा रही हो। आंटी जी, आई नो मुझसे अच्छी रोटी नहीं बनती। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी है। सच कहूं तो इतने प्यार से कभी मेरे बच्चों ने भी नहीं खिलाया। कहते हुए उन्होंने सर्द सफेद हाथों से मेरा हाथ थाम लिया। बहुत तंग कर दिया ना तुझे? उन्होंने उदास आंखों से कहा तो मैंने मुस्कुराकर ना में सिर हिलाया और लंच टाइम पर वापस आने का बोलकर अपने फ्लैट पर चली आई। बिस्तर पर पसरे हुए आंखों के आगे वही बीते मंजर तैरने लगे जो पिछले 2 महीने से मेरी गर्दन पकड़े मुझे घसीटते चल रहे थे। वो खटखट कानों में दोबारा गूंजने लगी जो आंटी ने आखिरी बार मेरे दरवाजे पर की थी। ऐसी ही संडे की एक सुबह थी। संडे यानी चिल डे। तकरीबन 7 बजे के आसपास किसी ने मेन डोर को जोर से खटखटाया, पर मैं नहीं उठी। खटखटाहट जारी रही तो मैंने स्पाई होल से झांका। आंटी ही थी। उन्हें देखते ही मुझे गुस्सा चढ़ गया। ये क्या, सुबह सुबह मेरा संडे बर्बाद करने चली आई। कई बार इससे पहले भी वे छोटी छोटी बातों को लेकर गाहे बगाहे आ जाया करती थी। कभी कैब बुकिंग के लिए, कभी मोबाइल पर कोई ऐप समझने के लिए, तो कभी कुछ स्पेशल बनाया हुआ देने के लिए। आना तो ठीक था,
मगर वे जल्दी जाने का नाम नहीं लेती थी। बस इसी वजह से उस दिन दरवाजा नहीं खोला। मगर मुझे क्या पता था कि अंकल बेहोश पड़े हैं और आंटी बदहवासी में मुझसे मदद की उम्मीद में आई हैं। जब बाद में किसी काम से बाहर गई, तब बाहर लोगों से इस अनहोनी के बारे में पता चला। साथ ही यह भी कि आंटी के कैसे हाथ पांव फूले थे। जब तक वे किसी की मदद लेकर अस्पताल पहुंची, अंकल जा चुके थे। मैं सन रह गई थी। आंटी मुझसे मदद लेने आई थी, मगर मैंने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मुझे क्या पता था मेरा स्वार्थ, मेरी नासमझी अंकल की जान ले लेगी और ग्लानि का प्रेत बंद सदा के लिए मेरे कंधों पर चढ़ बैठेगी। जितना सोचती उतना खुद पर शर्मिंदा हो उठती, खुद को कोसती, उल्हाना देती। अगर आंटी मेरी जगह होती तो कभी ऐसा ना करती, खोल देती वो दरवाजा मेरे लिए। क्या कोई तरीका है जिंदगी की रील को रिवाइंड करने का? अगर हो तो अभी उस सुबह पर पहुंच जाऊं और संभाल लूं सब। मगर गुजरे वक्त की भरपाई कहां हो सकती है? कुछ गलतियों को प्रायश्चित से भी नहीं धोया जा सकता। कई बार सोचा आंटी के सामने कन्फेस कर दिल हल्का कर लूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। थोड़ा सुस्ता कर उठी और लंच में तहरी बना आंटी के घर ले आई। वे किसी से फोन पर बात कर रही थी। किसका फोन था आंटी? बेटे का था। मैंने बताया कि तू मेरा कितना ध्यान रख रही है, तो सलाह देने लगा। सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत क्राइम होने लगे हैं, कभी आउटसाइडर को घर में अलाउ मत करो। तो आपने क्या कहा? मैंने भी कह दिया, वो कोई आउटसाइडर नहीं, बेटी है मेरी, ये घर उसी का है, जब चाहे आएगी, जब चाहे जाएगी। सुनकर मेरी आंखें डबडबा गई। बेटी? नहीं, मैं इस प्यार के लायक नहीं। अरे क्या हुआ, रोती क्यों है? वे मेरे सिर को प्यार से सहलाने लगी। अब मेरे लिए दिल पर बोझ रखकर सांसें लेना मुश्किल हो चला था। आंटी जी, एक बात पूछूं? गले में अटकते शब्द धीरे धीरे निकलने लगे। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा, अगर मैं उस दिन दरवाजा खोल देती, समय से आपको मदद कर देती, तो आज अंकल हमारे साथ होते? मैं घर पर ही थी आंटी, बस दरवाजा नहीं खोला। दिल का गुबार आंखों के रास्ते बह निकला। सिर झुका रहा। उनकी आंखों में नफरत देखने की हिम्मत नहीं थी। जानती हूं तू घर पर ही थी। सच कहूं तो कुछ दिन तक तुझे दोष भी देती रही। सोचती रही कि तू अगर उन्हें सही समय पर अपनी कार से अस्पताल पहुंचा देती तो वे बच जाते। मगर ये मेरे मन का छलावा ही तो था। भीतर से तो जानती थी, तीसरे हार्ट अटैक के बाद वो तेरा दरवाजा खटखटाने से पहले ही जा चुके थे। जो होना था वही हुआ। मेरे आंसुओं में उनकी पीड़ा भी शामिल हो गई। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कुछ देर यूं ही मौन में बैठे रहे। अपने अपने दिलों का बोझ आंखों के रास्ते बहाकर हल्के होते रहे। सच ही है, कह देने भर से गहरे जमे दर्द भी पिघल जाते हैं। अब कभी दोबारा खटखटाऊं तो ऐसा नहीं करेगी ना? आंटी ने अपनी हथेलियों में मेरे गीले गालों को भरकर पूछा। ये रखो मेरे घर की चाबी, बेटी हूं ना आपकी, कभी दरवाजा बंद भी हो तो खोल कर आ जाना। हाँ। मैंने उनके सामने चाबी रखी तो वे हंस पड़ी। खुले दरवाजे से आया हवा का झोंका भी हमारी गीली हंसी में शामिल हो गया। तो अभी जो आपने कहानी सुनी वो थी खुले रखना दरवाजे।
दीप्ति मित्तल जी की ये कहानी अनकही कहानियां 2021 की सर्वश्रेष्ठ कहानी रह चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी के पीछे की कहानी जानते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं दीप्ति मित्तल जी। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पीयूष जी, थैंक यू। तो दीप्ति जी, पहले तो मुबारकबाद कि आपकी कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी रही और सभी कहानियों को पछाड़कर सबसे आगे आप पहुंची। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए खुले रखना दरवाजे पर कुछ और बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो दीप्ति जी, खुले रखना दरवाजे, आपकी कहानी का जो शीर्षक है उसी से एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि भाई ये कहानी में कौन सा दरवाजा होगा, क्या होने वाला है। और फिर जो कहानी आगे आती है उस कहानी को पढ़ के कहीं ना कहीं दिल थोड़ा सा भावुक हो जाता है। कहानी का ये थीम आपने क्यों चुना? थीम तो मेरे मन में ये थी, और ये जो पड़ोसी के रिश्ते वाली जो थीम है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, ये मुझे हमेशा से अलग अलग एंगल से लिखने के लिए प्रेरित करती है। मेरा मानना है पड़ोसी आज की डेट में आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है। जब तक सब कुछ सही रहेगा हमारी लाइफ में, हमें इस रिश्ते की वैल्यू समझ नहीं आती उतने अच्छे से। ये एक्चुअली एक रियल इंसिडेंट भी नहीं मैं कहूंगी, लेकिन उससे प्रेरित है जरूर। मेरे अपने पड़ोस में एक आंटी रहती हैं और काफी उनकी एज है, और उनके अपने घर में जॉइंट फैमिली है। मुझे याद है उनका पोता था, तो वो थोड़ा बड़ा हुआ 1-2 साल का। पूरा दिन वो टीवी उसके काबू में रहता था। नेटवर्क और ये तो आंटी मेरे यहाँ पर, आई होप वो इंटरव्यू ना सुने मेरे यहाँ पर सीरियल्स देखने आ जाती थी, या अपना घर मान के जब मर्जी बेल बजाती, जब मर्जी आ गई, टीवी देखना हुआ टीवी देख लिया, वो सब चलता था उनका। तो शुरू शुरू में ठीक रहा। नए नए पड़ोसी थे, हम भी नए शिफ्ट हुए थे, नई सोसाइटी थी, वो भी नए शिफ्ट हुए थे सेम फ्लोर पर। धीरे धीरे ना मुझे थोड़ा इरिटेशन होने लगी, और मैंने 1-2 बार नहीं खोला। आप पहचान जाते हो घंटी बजाने के स्टाइल से। मैंने नहीं खोला 1-2 बार, और मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस की ये बात। तो मुझे एक बात कही जो मैं हमेशा याद रखूंगी कि ठीक है तुम आज नहीं खोल रहे हो, मगर ये याद रखना तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी उस घर का दरवाजा नॉक करोगे। तो ये चीज मुझे इतनी टच की कि कितनी सही बात है। आज उनकी जरूरत है, भले वो हमारे हिसाब से सही नहीं है, मगर उनकी है, और उनको ये लगता है कि ये मेरा पड़ोस है, यहाँ मैं जा सकती हूँ आराम से, तभी तो वो आती हैं। तो ये एक इंसिडेंट था, और इस सब्जेक्ट पर मैंने अलग अलग तरह से लिखी हैं 2-3 कहानियां। तो वहीं से ये खुले रखना दरवाजे, कि आपको मन के दरवाजे खुले रखने चाहिए। बहुत खूब। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज सब न्यूक्लियर फैमिली में, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी तो आप पड़ोसियों का ही दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन इससे मुझे ये बात भी याद आती है कि आपकी कहानी से पता चलता है कि आज हमारा समाज कितना बदल गया है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब पड़ोसियों के साथ ही अपना परिवार बनता था। सब एक दूसरे के घर में जाके टीवी देखते थे, क्योंकि भाई पूरे पड़ोस में एक ही टीवी है। अरे टीवी छोड़िए, फोन, एक घर में फोन होता था तो पूरे गली में उन्हीं के घर में आना जाना रहता था। त्योहार पर खाना भेजना, मिलना जुलना, बहुत कुछ होता था। और जैसे जैसे आज शहर आधुनिक होते जा रहे हैं, लोग बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पड़ोसियों वाले रिश्ते जो है वो बहुत ही ढीले पड़ते जा रहे हैं। पहले ना डिपेंडेंसी होती थी एक दूसरे पर। आज आपका कोई काम पड़ोस से निकल रहा है, पड़ोसियों का आपसे निकल रहा है। तो ये इंटरडिपेंडेंसीज रहती थी। आजकल हर कोई समर्थ है, किसी को किसी की वैसे जरूरत नहीं है। बहुत कम मौके पड़ते हैं जब किसी को रियलाइज होता है कि हाँ हमें भी किसी की, जैसे अब कोरोना के टाइम में सेम ऐसे हुआ। उधर कोविड हुआ तो हम बाकी ने बस ने खाना दिया, किसी और को हुआ तो ऐसे मिलजुल के बहुत, तो ऐसे बहुत रेयर इंसिडेंट्स होते हैं जब आपको इस चीज की वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप पहले से बना के नहीं रखोगे तो उस टाइम आप अकेले पड़ जाओ। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ही आपकी कहानी का। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी नायिका की भी बात करते हैं। यंग नायिका है, शहर में नई आई हैं, काम के सिलसिले में व्यस्त रहती हैं। उन्होंने जो दरवाजा जिस कारण नहीं खोला कि भाई सुबह सुबह आंटी आ गई है, इरिटेशन होगा, आज नहीं खोलते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि किस हद तक हमारी नायिका ने जो रिश्ता जो आंटी से बनाया है वो सिर्फ उस गिल्ट के कारण है कि उसने दरवाजा नहीं खोला। क्या ये रिश्ता आगे भी वो कायम रखेंगी बाकी पड़ोसियों के साथ भी, कि आपको लगता है कि नहीं बस इसी इंसिडेंट के कारण और इन्हीं के साथ, सेठी आंटी के साथ ही उनका रिश्ता इस तरह से रहेगा? वो जो लड़की है वो छोटे शहर से आई है, और छोटे शहरों में जो लड़कियों को सुनाया जाता है आसपास वालों से, वो उससे फ्रस्ट्रेट है। तो आप किसी चीज को तभी ज्यादा पोस्ट करते हो जब आप उसके बहुत ज्यादा भुक्तभोगी हो जाते हो कि नहीं बस
लड़की बुरी नहीं है, उसे ऐसा नहीं है कि वो उसने काफी बार आंटी से बातचीत भी की है, उनकी हेल्प भी की है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी लिमिट क्रॉस हो जाती है। और क्योंकि हम पहले से, वो जैसा कहानी में भी आया है कि पहले वो ये सब झेल चुकी है कि सब पूछना शुरू कर देते, वो उसका एक्सपीरियंस है कि आप थोड़ी सी लिफ्ट दो, सामने वाले से चढ़ के बैठ जाते हैं, अरे शादी क्यों नहीं की और अकेले क्यों रहते, ये सब शुरू हो जाता है। तो बहुत ही सहज है कि आप ऐसा रिएक्ट करो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये माइंड में क्वेश्चन था कि मैंने आज ही क्यों नहीं खोला जब उनको जरूरत थी, और अगर मुझे ऐसी जरूरत पड़ती तो आंटी ऐसा नहीं करती मेरे साथ। उस चीज ने उसको परेशान किया। तो स्वाभाविक है, जब हम गिल्ट में होते हैं तो उससे ओवरकम करने का पश्चाताप एक तरीका है कि अब हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। उसने अंत में जो चाबियां रख दी कि ये आप ही का घर है, ये उनको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं हूँ, जब तक यहाँ हूँ मैं हूँ। तो गिल्ट में तो आई है, क्योंकि वो अंदर से ऐसा नहीं चाहती थी, उसने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन उसको ये गिल्ट तो रहा। हो सकता है उस दिन मैं दरवाजा खोल देती तो उनके हस्बैंड बच जाते। बिल्कुल, बहुत ही स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि वैसे तो कहानी में सेठी आंटी ने उन्हें गिल्ट फ्री कर दिया, कहकर कि भाई नहीं, आप दरवाजा खोलती तो भी शायद जो रिजल्ट है वो यही रहता, लेकिन फिर भी मन में वो बात पूरी तरह से जाती नहीं है कि शायद जो रिजल्ट है वो कुछ और हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब दीप्ति जी। और जैसा कि मैंने कहा, कहानी तो आपकी प्यारी है ही, और उसमें जो पनप कर जो बातें आती हैं, जो इमोशंस आते हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं और वो बहुत वास्तविक है। सुनने वालों को बहुत हद तक जोड़े रखती है आपकी कहानी उन बातों से। और मेरी उम्मीद है कि आप इसी तरह की बहुत सुंदर कहानियां लिखते रहिए। सभी सुनने वालों को बता दूं कि दीप्ति जी की किताबें किंडल पर उपलब्ध है। अगर आपको इनकी कहानियां अच्छी लग रही है तो आप इनके नॉवल जरूर पढ़ें, क्योंकि उनमें एक अलग भाव है, उनमें एक अलग रंग है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको उन्हें पढ़कर बहुत मजा आएगा। एक बार फिर मुबारकबाद, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ आज जुड़ पाई। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पीयूष जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी और दीप्ति जी से बातचीत? क्या आप भी पड़ोसियों से करीब हैं? हमें जरूर भेजें उनके किस्से hello@piyushagarwal.com पर। अगर आपने अभी तक अनकही कहानियां 2021 प्रतियोगिता की बाकी कहानियां नहीं सुनी हैं, तो अभी सुनिए पिछले दोनों एपिसोड्स। और हाँ, एप्पल पॉडकास्ट पर अपना रिव्यू डालना भी मत भूलिएगा। अगर हमारा ये प्रयास आपके दिल को लुभा रहा हो तो आप हमें अपना योगदान कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।